नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे उस कातिल कफ सिरप की जिसने कई घरों में मासूमों को मौत की नींद सुला दिया है। और अब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन जागा है। पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए कोल्ड्रिफ लिखने वाले बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की फार्मा कंपनी सेरसन फार्मास्यूटिकल के संचालकों पर केस भी दर्ज किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर बैन भी लगा दिया है। तो इसको लेकर के अब यूपी सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाई गई है और योगी सरकार ने इस सिरप को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं। यानी कि इस सिरप की सप्लाई सरकारी अस्पतालों में अब नहीं हो रही है। इसके साथ ही निजी अस्पतालों में भी इसके उपयोग को रोकने के आदेश दिए गए हैं। अब सरकार के आदेश का कितना पालन हो रहा है, ये जानने के लिए हमारी इंडिया न्यूज की ग्राउंड जीरो पर टीम पहुंची है। ये रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों की जानें गई कोल्ड्रिफ सिरप की वजह से, जिस सिरप को पूरी तरह उत्तर प्रदेश में भी बैन कर दिया गया है। हम मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर जो शहर के बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं उन्हें क्या जानकारी है और ये कोल्ड्रिफ सिरप क्या वहां उपलब्ध है, इस बारे में भी पूछेंगे और क्या उन्हें जानकारियां मिल रही हैं। सर, कोल्ड्रिफ सिरप के बारे में आपको पता चला? हाँ, सुबह जब पेपर पढ़ा है, न्यूज़पेपर, उसमें निकला था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और 3-4 राज्यों में जो है बैन कर दी गई। उससे जो है कई बच्चों की मौत हो गई है और इस तरह की जानकारियां हम लोग तो न्यूज़ से और पेपर माध्यम से प्राप्त होती रहती हैं और इसकी जानकारी हम और भी मेडिकल स्टोर जो हमारे जानने वाले हैं उनको देते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अपने मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान जो डालते हैं ये बहुत ही खतरनाक है और इसको एकदम से रोकना और इन पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम लोग बदनाम होते हैं, मेडिकल स्टोर वाले बदनाम होते हैं कि वहाँ से ली थी उस पर नहीं जाना, तो इससे हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो तो दे के निकल गए, उनका तो वन टाइम हो गया, लेकिन हमारा लोगों का तो पूरे साख गिर जाती है मेडिकल स्टोर की। क्या कहेंगे, इस तरह की दवाइयां लोग बनाते हैं, बच्चों के हार्ट में क्रिस्टल बन रहा है ऐसा पता चला, तो कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा चीजों से। और आपको लगता है, जैसे आप भी मेडिकल स्टोर चलाते हैं, कई बार इस तरह की दवाइयां आती हैं जो बैन कर दी जाती हैं, फिर कैसे उसको आप लोग जन सामान्य में बताते हैं कि ना खरीदी जाए? आप लोग भी जानकारी दें। हम लोग तो जो आते हैं पेशेंट हमारे आते हैं उनको देते ही नहीं है और उसको हटा देते हैं एकदम से, उसको एक्सपायरी में डाल देते हैं, उसको बेचते ही नहीं है एकदम। और लोगों को जितना होता है उतना बताते हैं कि भाई ये चीज न लेना अब जी। मामला छोटे बच्चों की जिंदगी से, छोटे बच्चों की हो या बड़े बच्चों की, जान तो जान है, जान तो चाहते हैं, चाहे बड़े बच्चों की हो चाहे बड़े लोगों की हो, किसी की भी जान है उसकी कीमत वैसी है जितनी छोटे बच्चे की है। अब ये कोल्ड्रिफ सिरप अगर किसी के पास होगी तो क्या करेगा? वो मेडिकल स्टोर से वापस कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, फेंक देगा भाई उसको बेचेगा थोड़ा ही जी। आप लोगों को भी जानकारियां आती रहती होंगी कई बार? हाँ बिल्कुल आती रहती हैं और हम लोग तो कोशिश करते हैं कि न्यूज़पेपर एक बार जरूर देख लें जी, और देखते हैं, उसी से जानकारी मिली हमको। बिल्कुल, देखिए ये इनका कहना है कि इनके पास वो सिरप है भी नहीं, लेकिन इनको जानकारी जैसे ही हुई इन्होंने अपने करीबियों को भी बताया, मेडिकल स्टोर के लोगों को भी बताया कि अगर कोल्ड्रिफ सिरप कहीं से भी किसी को पता चलता है कि बिक रही है या किसी के पास स्टॉक में है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दें, सप्लायर को वापस करें, नहीं तो किसी को देने के बजाय उसे खुद ही खत्म कर दें, यानी खुद ही डिस्पोज ऑफ कर दें, ये बेहतर होगा। किसी की जान की कीमत उतनी ही है जितनी आपके अपने परिवार के लोगों की, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ ऐसी दवाइयां बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है। लिहाजा सभी मेडिकल स्टोर्स हों या फिर बड़े सप्लाई चेन के हिस्से, कोल्ड्रिफ सिरप को पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। कोल्ड्रिफ सिरप मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत की वजह बनी, जिसके बाद उसे अब उत्तर प्रदेश में भी बंद कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर इसकी वजह से बच्चों के हार्ट में क्रिस्टल्स डेवलप हो रहे थे और ये ज्यादा मुनाफे के चलते इन कंपनियों ने किया। लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से बैन किए जाने के आदेश हैं। हम मेडिकल स्टोर्स पर जा रहे हैं, खुद रियलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या मेडिकल स्टोर्स पर है और क्या मेडिकल स्टोर के मालिकों को और यहाँ पर के लोगों की, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ का कहना है कि इनके पास वो सिरप है भी नहीं, लेकिन इनको जानकारी जैसे ही हुई इन्होंने अपने करीबियों
जान तो चाहते हैं, चाहे बड़े बच्चों की हो चाहे बड़े लोगों की हो, किसी की भी जान है उसकी कीमत वैसी है जितनी छोटे बच्चे की है। अब ये कोल्ड ड्रिप सिरप अगर किसी के पास होगी तो क्या करेगा वो? मेडिकल स्टोर से वापस कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, फेंक देगा भाई। उसको बेचेगा थोड़ा ही। जी आप लोगों को भी जानकारियां आती रहती होंगी कई बार? हाँ, बिल्कुल आती रहती हैं और हम लोग तो कोशिश करते हैं कि न्यूज़पेपर एक बार जरूर देख लें। जी, और देखते हैं, उसी से जानकारी मिली हमको। बिल्कुल, देखिए ये इनका कहना है कि इनके पास वो सिरप है भी नहीं, लेकिन इनको जानकारी जैसे ही हुई इन्होंने अपने करीबियों को भी बताया, मेडिकल स्टोर के लोगों को भी बताया कि अगर कोल्ड ड्रिप सिरप कहीं से भी किसी को पता चलता है कि बिक रही है या किसी के पास स्टॉक में है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दें, सप्लायर को वापस करें, नहीं तो किसी को देने के बजाय उसे खुद ही खत्म कर दें, यानी खुद ही डिस्पोज ऑफ कर दें, ये बेहतर होगा। किसी की जान की कीमत उतनी ही है जितनी आपके अपने परिवार के लोगों की, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ ऐसी दवाइयां बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है। लिहाजा सभी मेडिकल स्टोर्स हों या फिर बड़े सप्लाई चेन के हिस्से, कोल्ड ड्रिप सिरप को पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। कोल्ड ड्रिप सिरप मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत की वजह बनी, जिसके बाद उसे अब उत्तर प्रदेश में भी बंद कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर इसकी वजह से बच्चों के हार्ट में क्रिस्टल्स डेवलप हो रहे थे और ये ज्यादा मुनाफे के चलते इन कंपनियों ने किया। लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह इसे बैन किए जाने के आदेश हैं। हम मेडिकल स्टोर्स पर जा रहे हैं, खुद रियलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या मेडिकल स्टोर्स पर है और क्या मेडिकल स्टोर के मालिकों को और यहाँ पर जो मेडिकल अटेंडेंट्स हैं उन्हें ये सब कुछ पता भी है। सर, जानकारी है आपको कोल्ड ड्रिप सिरप के बारे में? हाँ, कल हम लोगों ने न्यूज़ में देखा था इसके बारे में, और इसके बारे में हम लोगों को अपडेट आ गए थे कि अगर आप लोगों के स्टोर में ये दवाई उपलब्ध है तो आप लोगों को उसको बेचना नहीं है करके। हालांकि यूपी में ये कोल्ड ड्रिप सिरप चलती ही नहीं है, यहाँ पे मेरे को नहीं लगता किसी भी मेडिकल स्टोर में इसकी अवेलेबिलिटी होगी, और ये सिरप यहाँ कभी बेची नहीं गई है। हाँ, लेकिन तब भी कुछ मेडिकल स्टोर्स वाले लेते हैं इस तरह की दवाइयाँ, कई बार मुनाफे के लिए भी कुछ और ऑफर्स के चलते भी ले लेते हैं, एमआर बेच जाते हैं कई बार। नहीं, असल में ये सब चीज़ें डिपेंड करती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो हमारे पास अभी तक तो कोई ऐसा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आया नहीं जिसमें कोल्ड ड्रिप सिरप की मतलब प्रिस्क्रिप्शन ऐसा मिला हो। तो हमारे तो ना कभी ये स्टॉक में आई, लेकिन हालांकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आप ही लोगों के माध्यम से मिली, तो हम लोगों ने अपने बाकी चैनल में आसपास में भी बात करके देखा कि इस तरह की कोई दवाई उपलब्ध है कि नहीं। अगर है तो इसको बंद कर दिया जाए तत्काल प्रभाव से। आप लोग बाकी लोगों से भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई दवाई, कैसे ये दवाइयाँ इस तरह का कंटेनियस मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं कि बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है? ऐसे और भी कई बार दवाइयों के साथ हुआ, बैन की गई है। ये तो हम लोग तो देखिए दुकानदार हैं, हमारे पास तो डॉक्टर की जो भी प्रिस्क्रिप्शन आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी स्टोर में दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। अब ये सब तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे चेक किया जाना चाहिए कि हालांकि ये कहाँ से गलती हो रही है या कहाँ से इसका रॉ प्रोडक्ट आ रहा है, ये तो उस पर चेकिंग होनी चाहिए। आप लोग भी अपनी तरफ से जानकारियां दे रहे हैं, बाकी मेडिकल स्टोर जो आपके या बाकी ब्रांचेज हैं उनको दे रहे हैं? जी जी, हम लोग आपस में एक दूसरे से इस तरीके का कभी भी कोई चीज़ होती है तो हम लोग दवाई वाले आपस में एक दूसरे से हमेशा चर्चा करते हैं और तुरंत कोशिश करते हैं कि उस पर रोक लगा दी जाए, उसको बेचा ना जाए। बिल्कुल, देखिए हम मेडिकल स्टोर्स पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी किसी तरह भी इस सिरप के बारे में कोई जानकारी, इनका कहना है कि नहीं, ये जानकारी जरूर हुई कि ये सिरप किस तरह से हार्मफुल है और किस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं और इसे बैन कर दिया गया है। और इनका कहना है कि इन्होंने भी अपनी सप्लाई चेन में इसको लेकर ये बात साफ तौर पर कही है कि अगर किसी के पास ये सिरप है भी तो उसे बेचा ना जाए और पूरी तरह से इसे बेचने पर प्रतिबंधित किया गया है। और डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा इस तरह वैसे भी सिरप नहीं बेचे जाते, तो इनका यह भी कहना है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई वैसे भी नहीं बेची जानी चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटे बच्चों की मौतें जिसकी वजह कोल्ड्रफ सिरप बनी और अब उत्तर प्रदेश में भी इसे बैन किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं। किस तरह से ये बच्चों को इस तरह बीमारी में किस सिचुएशंस में दी जाती है और इसकी वजह से क्या परेशानियां आ रही है और अब इसे उत्तर प्रदेश में भी बैन किया गया, इसके बारे में उनसे बात करेंगे। सर, अब यूपी में भी कोल्ड्रफ सिरप को बैन कर दिया गया है पूरी तरह। ये बताया जा रहा है कि क्रिस्टल्स बन जाते हैं हार्ट में, तो क्या क्या वजह रही है? और आप लोग भी कफ सिरप बच्चों को लिखते हैं जब खांसी है, इस तरह की परेशानी होती है, तो ये सिरप इस तरह से परेशानी का सबब बन गई है इतनी बड़ी? देखिए, एक बात ये समझनी चाहिए कि कफ सिरप नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। कफ किसकी वजह से हो रहा है? क्या वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, वो एलर्जी की वजह से हो रहा है, वो सीजनल हो रहा है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है? तो कफ सिरप नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। अगर कोई डॉक्टर आपको कफ सिरप दे रहा है तो आप उनको बताइए कि कफ सिरप नहीं, ये हो क्यों रहा है, उसको ठीक कीजिए। तो ट्रीट द कॉज वाली कहानी होनी चाहिए। अब इस वाले सिरप में जिसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें कफ सिरप में क्या हो गया है कि जितने भी केमिकल्स हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट करके ग्लाइकोलिक एसिड है वो बन जाता है, और वो कहीं ना कहीं उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हुई कि कहीं ना कहीं वो बच्चों को जाके नुकसान कर गई। ऐसा नहीं, ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत यूज़ करते हैं, स्किन के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक उचित मात्रा के एक उचित कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं। तो रखे हुए उस कफ सिरप में क्या केमिकल था, उसकी वजह से रिएक्शन होकर ग्लाइकोलिक एसिड बना। तो मैं बार बार कहता हूँ कि एक तो सबसे पहले ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं, कि हमारे वहाँ एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है कि जाके मेडिकल स्टोर में कि बच्चे को खांसी आ रही है, कफ सिरप दे दो। अब जो मेडिकल स्टोर वाला दवा बेचने के लिए बैठा है, जो बिजनेसमैन है, उसको उसकी नॉलेज नहीं है, और आजकल सभी ब्रांड के ऊपर कफ सिरप लिख के उसको जो है बेचा जा रहा है, तो इससे नुकसान हो रहा है। कुछ साल पहले भी ऐसी एक चीज़ें आई थी जिसमें कफ सिरप में ऐसे इंग्रेडिएंट थे जो बच्चों की हार्ट रेट को बहुत बढ़ाते थे, और अफसोसजनक है हिंदुस्तान में आज भी वो बिक रहे हैं, जबकि उस पर बैन पहले भी DGCI ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया कर चुका है। तो हमको इस बात को देखना चाहिए कि ओवर द काउंटर ड्रग्स जो मिल रही हैं, इसमें किन लोगों का हाथ है, कौन है जो बिना रेगुलेटरी अथॉरिटी के ये काम कर रहे हैं, और बिना प्रिस्क्रिप्शंस के डॉक्टर के ये कैसे जा रही है। हमको ध्यान रखना है कि अगर हम अपने देश में मेडिकल साइंस से के खिलवाड़ करेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें स्वास्थ्य कितना बड़ा चीज़ निकल के आया कोविड के बाद से। तो डॉक्टर को आप बाईपास करके आप मेडिकल स्टोर से खुली दवाइयाँ लेंगे, उसकी वजह से नतीजा हो रहा है। इस पे गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सर, इस सिरप के बारे में आपको भी जानकारी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में डेथ रेट हुए, बाकायदा लोग बच्चों को ये सिरप देते थे, प्रिस्क्रिप्शन भी होता था, और फिर उत्तर प्रदेश में से अब बैन किया गया है। इसके बारे में जानकारी हुई थी सर? और इस तरह के सिरप्स क्या देने चाहिए बच्चों को, छोटे बच्चों को? नहीं, वैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ भी कफ सिरप नाम की चीज़ होती नहीं है। कफ सिरप लेवल कैसे किया जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मेडिकल साइंस में कफ सिरप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। या तो म्यूकोलिटिक होती है या ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। कफ सिरप क्या होता है? खांसी तो किसी भी, आप जा रहे हैं, आपके मुंह में एकदम से कुछ चला गया, आपको खांसी आने लगी, तो आप कफ सिरप ले लेंगे क्या? या आपको सिंपल नज़ला हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, आप कफ सिरप लेने लगेंगे? तो ये भ्रांतियाँ इसलिए हैं क्योंकि जो हेल्थ एजुकेशन है वो डॉक्टर के अलावा बाकी सब लोग कर रहे हैं। हर घर में एक डॉक्टर है, हर वीडियो और रील्स में डॉक्टर्स बैठा हुआ है, तो हमसे ज़्यादा तो एक पेशेंट हमको समझा देता है। कम से कम मैं आपके माध्यम से इस बात को बहुत स्ट्रेस देना चाहता हूँ, अपने स्वास्थ्य के लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कम से कम बेसिक MBBS तो हो, उससे तो बात कर लें, उसके बाद ये काम करें। मैं बहुत खुश हूँ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में साउथ के कुछ राज्यों में भी इसको बैन किया गया है। इसके अलावा तमाम ऐसी दवाइयाँ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ड्रग कंट्रोलर से हम लोग कहते हैं कि इसको तुरंत बैन किया जाए, क्योंकि ये तो एक छोटा सा मामला भी जो निकल के आया, अफसोस उसमें इतनी मौत हो गई, लेकिन इसके पीछे बहुत सी ड्रग माफियाओं का असर चल रहा है जो बिना किसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी के दवाइयाँ बेच रही हैं, और ये चिंताजनक है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जो बता रहे हैं कि कफ सिरप नाम से, इस टर्म से मेडिकल साइंस में कुछ नहीं होता, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कभी दवाई ना लें, खासतौर पर मेडिकल स्टोर से। और कफ सिरप छोटे बच्चों को वैसे भी नहीं दी जाती, बहुत जरूरत आने पर जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इस तरह की चीजें लिखते हैं। तो सीधे तौर पर अब
इस सिरप के भारत में बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे ड्रग कंट्रोलर्स की तरफ से, राज्यों की तरफ से इसे बैन किया जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। परासिया, छिंदवाड़ा के परासिया में 9 बच्चों की किडनी फेल होने की वजह से अब तक मौत हो चुकी है और ये मामला लगातार सुर्खियों में, हड़कंप जो है इस मामले की वजह से मचा हुआ है। तमाम जांच जो है मेडिकल टीम से यहाँ आई, तमाम जांच की गई, अभी रिपोर्ट आना बाकी है। तमाम प्रिकॉशनरी कदम उठाए जा रहे हैं जिसको लेकर प्रशासन ने 2 सिरप कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस को प्रतिबंध लगा दिया है कि उसका सेवन और उसका विक्रय नहीं होगा। प्रिस्क्रिप्शन, जिस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था वो डॉक्टर इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रवीण सोनी जी, जिनके लेकर ये बात कही जा रही है कि ये दवा जो है प्रिस्क्राइब की गई और उसके बाद ये तमाम इफेक्ट आ रहे हैं। फ़िलहाल अभी ये शंका है, फ़िलहाल किसी नतीजे तक जांच दल भी नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट्रोडियस और कोल्ड्रिफ दोनों सिरप का जो है सैंपल वो जाँच के लिए भेजा गया है, उसकी भी रिपोर्ट आना बाकी है। मेरे साथ प्रवीण सोनी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप तो देख ही रहे हैं सारा मामला परासिया में जो मचा हुआ है, 9 बच्चों की किडनी फेल होने की वजह से डेथ हो गई। प्राथमिक उपचार के लिए ये बच्चे आपके यहाँ आए थे, कुछ बच्चे इनमें से। सर, क्या समझ में आता है आपको, क्यों इन बच्चों की जान जा रही है और क्या सचमुच इस सिरप में कोई ऐसा कंटेंट है जिस वजह से ये बच्चों की जान जा रही है? धन्यवाद। इस बारे में कहना मुश्किल है कि सिरप से ही हो रहा है। ये कोई सिरप जो है पिछले 10 सालों से लिखे जाते हैं जी। ये जो कोल्ड ड्रिफ के बारे में जो बात की जा रही है, उसकी जो कंपनी है मोर देन 10 ईयर्स हो गए उसको यहाँ पर काम करते हुए। जी। तो और नेक्स्ट्रोडियस के लिए 1 साल से ज़्यादा हो गया। ओके। सर, इसमें जैसे बच्चों का बताया गया कि बच्चों को पहले सर्दी ज़ुकाम हुआ, फिर बुखार आया, फिर उनकी यूरिन रुक गई और नागपुर रेफ़र हुए और नागपुर में तमाम जो घटनाक्रम हुआ वो नागपुर में हुआ, किडनी फेल हुई और उनकी डेथ हो गई। तो शुरुआती जब आप उनका इलाज कर रहे थे तो कोई ऐसा सिम्टम आपको नज़र आया था जिस वजह से किडनी फेल हो जाए? सारे के सारे बच्चों में इस पर्टिकुलर पीरियड में मैं भी खुद हैरान था कि एक साथ इतने सारे बच्चों को आना और सबका मोस्ट एक कॉमन कंप्लेंट रहती थी कि सर्दी जुकाम बुखार, और ये जो बुखार रहता था हाई ग्रेड फीवर रहता था 104 105 से अधिक। एक सिंपल प्रेजेंटेशन के कारण से मैं भी परेशान था। मैं भी बोलता था कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि अचानक एक साथ इतने सारे मरीजों का आना, इलाज कराना, कुछ गड़बड़ है। तो कुछ मेरे मित्रों से मैंने जानकारी लिया तो वो बोलते हैं कि सिर्फ वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इसके कारण से ये चल रहा है। और साथ ही साथ तो कुछ वायरल एक्जेंथम जिसमें कि बच्चों को हैंड माउथ फुट सिंड्रोम करके होता, तो वो उसकी भी मात्रा संख्या उस दौरान में बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को हिंट करता है कि कुछ वायरल इन्फेक्शन तो है जो कि इतने ज़्यादा लोगों में आता है। पहले कभी कहा जाता था कि कॉमन फ्लू होता था, तो कॉमन फ्लू में एक घर में एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम हुआ, 2 दिन 3 दिन के बाद में फिर दूसरे को हो गया, फिर तीसरे को हो गया, चौथे को हो गया। ये कॉमन पिक्चर देखने को मिली थी हर एक उसमें। पर 9 के 9 बच्चे मेरे यहाँ से एक्सपायर हुए ऐसा कहना गलत है। जो भी बच्चा आता था प्राइमरी मेरे को दिखाता था, उसका 2 दिन इलाज होता था। तीसरे दिन यदि कोई उसमें गंभीरता लगती थी तो हम उसको सीधे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया जाता था और उनको बोल दिया जाता था, फिर वो पेशेंट स्वतंत्र रहता कहाँ जाना, किसके पास इलाज कराना। सर, क्या ओवरडोज इसका कारण हो सकता है डेथ का? ये कहना बिल्कुल गलत है। चूँकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ तो मैं पर केजी बॉडी वेट पे ही दवाइयाँ लिखता हूँ। हम लोगों को पीडियाट्रिक्स में यही सिखाया जाता है कि कोई भी दवा को आपको यदि एज ए एप्रोप्रिएट डोज लिखना है तो हम लोगों को पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बताया जाता है कि पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ही दवा लिखी जाए। तो वो ओवरडोज का तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सर, आपके यहाँ एक डॉक्टर और शायद सर प्रैक्टिस करते हैं, अमन सिद्दीकी कोई करके हैं, उन्होंने भी ये मेरे को, मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं उनको बोल देता हूँ, वो भी MBBS हैं और बाकायदा उन्होंने भी ट्रेनिंग लिया है। तो उनको वो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए वो मेरे पास में। प्रशासनिक स्तर पे सर कोई आपसे अभी कोई चीज़ें ली जा गई हो या कोई पूछताछ जानकारी मांगी गई हो, कुछ हुआ अभी तक आपसे? प्रशासनिक स्तर पे कोई आया आपसे? अभी तक तो ये बात नहीं हुई। अच्छा, देखिए, बिल्कुल ये डॉक्टर प्रवीण सोनी हैं जिन्होंने प्राथमिक इलाज यहाँ पर उन बच्चों का किया जिनमें से कुछ बच्चों की जो है वो मौत हो गई। फ़िलहाल ये जो सिरप है उसको कसूरवार नहीं ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि मैं लगातार पिछले लंबे समय से ये सिरप प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद बड़े स्केल पे अनहोनी हो जाती। फ़िलहाल ये जांच का विषय है, ये देखना होगा कि ये सिरप की जांच चल रही है और तमाम जिन पहलुओं पे जांच दल जांच कर रहा है
इसको लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या रिपोर्ट निकल के आती है, ये देखने वाला विषय है। डॉक्टर साहब कुछ और कहना चाहते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग रहते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा किस तरह से उसका बनाया जाता है, किस तरह से उसमें डाइल्यूएंट डाला जाता है, हम लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये इनका कहना ये है कि हम डॉक्टर हैं, ड्रग्स किस तरह से बन रही है ये हमें नहीं पता, उसका फार्मूला क्या है। हालांकि कुछ तो जानकारी डॉक्टर साहब आप लोग को मिलती होगी कि फार्मूला क्या है, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, एमडी मेडिसिन। फार्मूला तो लिखा रहता है, उस फार्मूला के बियॉन्ड वो कैसे प्रोसेस होता है इसकी जानकारी नहीं रहती। प्रोसेस की जानकारी नहीं है। तो ये डॉक्टर प्रवीण सोनी थे जिनसे हमने बात की। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए।